कीव पर रूसी हमलों के बाद एक्शन में है बाल्टिक देश। बाल्टिक देशों ने रूसी प्रतिनिधियों को किया है तलब। रूस ने मिसाइल ड्रोन से निर्दोष लोगों को मारा है, यह एस्टोनिया की तरफ से कहा गया है। तो बाल्टिक कंट्रीज भी अब ना सिर्फ उनकी तरफ से लगातार इस बात का खौफ भी जाहिर किया गया कि जो हमलों का विस्तार होगा ऐसे में नंबर 1 टारगेट बाल्टिक कंट्रीज हो सकते हैं। और वहीं कीव को जिस तरह से दहला दिया, 21 लोगों की मौत हुई है, इसके बाद बाल्टिक कंट्रीज ने अपना गुस्सा जाहिर किया। और देखिए, रूसी हमले के बाद नाटो महासचिव मार्क रूटे का भी बयान सामने आया है। नाटो का क्या पक्ष है ये अब जान लीजिए। हम रूस के मामले में नासमझ नहीं हो सकते, रूस नाटो पर साइबर अटैक कर सकता है, ये कहा है मार्क रूटे ने। ओबी तिवारी सर, हमले होते रहेंगे और इस तरह से दोनों कंट्रीज एक दूसरे पर अटैक करेंगे, चाहे यूक्रेन हो या फिर रूस हो, वो तो समझ में आता है। लेकिन अलास्का वार्ता के बाद, वॉशिंगटन वार्ता के बाद और उससे बड़ी बात कि डोनाल्ड ट्रंप के बहुत बड़े दावों के बाद कीव में 21 लोगों की मौत हो जाना, अभी तक का सबसे बड़ा हमला होना, यह समझ से पहले बड़े फेलियर के तौर पर यह साबित हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। करुणा, देखो अलास्का में क्या बात हुई, ये तो क्लियर था कि पुतिन का अपर हैंड था। ठीक है, पुतिन तो अमेरिका को भी मालूम है, ट्रंप को भी मालूम है कि पुतिन ने जो एरिया ऑक्यूपाई कर रखा तो उसमें से एक इंच नहीं छोड़ेगा। अब जहां तक युद्ध विराम का सवाल है, जहां युद्ध को इंटेंसिटी कम करने का सवाल है, ये पूरा जेलेंस्की के हाथ में है। जेलेंस्की ने अभी 2 दिन पहले न्यूक्लियर बेस पर उन्होंने अटैक किया था, क्रीमिया में अटैक किया था, हर जगह टिकर। जब भी जेलेंस्की यूक्रेन अगर ये अपने ड्रोन भेजने बंद कर दे तो रशिया भी मेरे ख्याल से अपना जो अटैक कर रहा है वो कम कर देगा। ये जो कीव अटैक हुआ है वो क्लियर कट इंडिकेशन है कि भाई यूरोपियन यूके काउंसिल हो या यूरोपियन काउंसिल हो, ये किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, कोई भी गिर सकता है। इट इज नॉट दैट उनको टारगेट दिया गया है, बट एक मैसेज भी उनके पास पहुंचा है कि तुम लोग भी यूक्रेन में हो, सुरक्षित नहीं हो, अपनी सेना कहां से भेजोगे। यूक्रेन की सेना तो लोग खत्म हो गए, यूक्रेन के लोग कितने लोग मारे जा चुके हैं और जो नौजवान हटे जा रहे हैं। अब यूके के पास ये जो नाटो कंट्रीज है माइनस यूएसए, वो भी कुछ यूरोप, रशिया से कोई टक्कर नहीं ले सकती, रशिया के सामने कुछ भी नहीं है। और अमेरिका अपना हाथ अपने आप को अलग कर चुका है कि जब तक यूरोप हमें पैसा देता रहेगा हम आपको आर्म्स देते रहेंगे। तो अमेरिका का पर्पस सॉल्व हो गया है। अब जेलेंस्की को है, उनको चाल लेनी है कि भाई हम अपना अटैक, जो भी छोटा मोटा अटैक कर रहे हैं बीच बीच में, उसको बंद करें। जब अगर बंद करेंगे तो रशिया का भी रिएक्शन होगा, कम हो जाएगा। ये छोटा अटैक करते हैं और रिएक्शन रशिया का मेनी टाइम्स होता है और डिस्ट्रॉय कर देता है। तो रशिया ने ये अटैक जो कीव में किया था, इंडिकेशन क्लियर दे दिया कि कीव में जितने भी रहने वाले कोई सुरक्षित नहीं है। अभी तक हमने कीव अवॉइड किया था बिकॉज कीव उनका उद्देश्य नहीं था। उनका उद्देश्य खाली डॉनबास, ज़पोरिजिया, खेरसोन है। और ज़पोरिजिया खेरसोन में छोटा सा पोर्शन बचा हुआ है 25%, वो अभी तक उनके कब्जे में नहीं आया। अगर युद्ध विराम की जंग लगातार जारी है और आप देखिए किस तरह से कीव में कोहराम बरपा दिया है रूस ने, और रूस और यूक्रेन के बीच और ज्यादा जंग विध्वंसक होती हुई नजर आ रही है।